बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पायोरिया यानी कि गम्स का इन्फेक्शन, यानी कि हमारे मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ से पस का अखराज होता है, ब्लड का अखराज होता है, मसूड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है और हमारे मुँह से अगर बुरी स्मेल आती है, तो इस कंडीशन में हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पायोरिया की काज क्या है और उसकी अलामात और सिम्टम्स क्या हैं। जब भी हम अपने दांतों की और मसूड़ों की सफाई का सही तरीके से ख्याल नहीं करते, तो हमारे मुंह के अंदर मौजूद खुराक के ज़रात और बैक्टीरिया आपस से मिलकर हमारे दांतों के ऊपर एक पतली थिन लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम प्लैक कहते हैं। इस प्लैक के अंदर या थिन लेयर के अंदर हमारे दांतों के ऊपर बैक्टीरिया परवरिश पाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसूड़ों को और दांतों को आपस में जो उनका एक रिलेशनशिप है वहाँ पर अफेक्ट करते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। अगर इस कंडीशन को यहाँ पर ट्रीट ना किया जाए और दांतों की हाइजीन का प्रॉपर ख्याल ना किया जाए, तो ये जो प्लैक होता है आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होकर एक कैल्सिफाइड फॉर्म इख्तियार कर लेता है, जिसको टार कहते हैं। ये एक सख्त किस्म की हार्ड किस्म की कवरिंग होती है जो कि हमारे दांतों के ऊपर आ जाती है, हमारे मसूड़ों और दांतों के दरमियान। ये जो टार है, इसके अंदर बैक्टीरिया की अफजाइश और ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों से दांतों से पस का अखराज होता है, खून का भी अखराज होता है और हमारे जो दांतों और मसूड़ों के आपस में एक जो बॉन्ड है या रिलेशनशिप है वो कमज़ोर होना शुरू होता है, जिसकी वजह से दांत आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे दांत मसूड़ों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और हिलना शुरू हो जाते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे दांत गिर भी सकते हैं। इसके अंदर हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल का आना, बैड ब्रीथ का आना और मसूड़ों से खून का आना। हल्का सा अगर आप ब्रश करते हैं तो आपके दांतों से खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मसूड़ों को दबाने से या वैसे ही बाज़ का सफ़ेद रंग का या पीले रंग का पीप का अखराज होता है। मसूड़ों पे सूजन हो जाती है, वहाँ पर पस की थैलियाँ बन सकती हैं और हमारे मसूड़ों और दांतों के दरमियान डीप पॉकेट्स बन जाती है, जिनके अंदर ये बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से अफजाइश करते हैं और उसकी वजह से हमारे दांतों और मसूड़ों का आपस में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और हमारे दांत गिर जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पायोरिया की काजेज़, मेन काजेज़ कौन कौन सी है। पहली काज तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम पुअर हाइजीन है हमारी, यानी कि दांतों की मसूड़ों की सफाई का ख्याल नहीं किया जाता, अगर हम ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते, फ्लॉसिंग नहीं करते, सफाई का ख्याल नहीं करते, तो सबसे मेन काज है। दूसरा, ये जेनेटिक भी होता है। अमूमन देखा गया है कि जिन लोगों के पेरेंट्स के अंदर पायोरिया की शिकायत रही है, उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर, औलाद के अंदर भी ये कंडीशन होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी पायोरिया और ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखा गया है कि जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, उनके अंदर भी पायोरिया होने की टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर भी पायोरिया होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लीडिंग होती है और पस फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी पैदा होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन से अहम मेडिसिन हैं जो कि पायोरिया की कंडीशन को ट्रीट कर सकती है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बेसिलियम 1 mg की एक डोज़ मरीज़ को सुबह वक्त दी जाए। बेसिलियम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे मसूड़ों में जो दर्द की शिकायत है उसको भी रफ़ा करती है और हमारे दांतों के ऊपर जो प्लैक फॉर्मेशन हो चुकी है, उस प्लैक फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करती है और ख़त्म करती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले दिन शाम के टाइम दें, वो दूसरी उस मेडिसिन का नाम पायरोजिनम 1 mg। पायरोजिनम बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन है, जो कि हमारे मसूड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन पायोरिया की जो इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी, बैक्टीरिया को किल करेगी और हमारे जो इस इन्फेक्शन है उसको तेज़ी से दूर करने की इस दवाई के अंदर सलाहियत है। इसके बाद दूसरे दिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि पायोरिया की हर मरीज़ को कैलकेरिया रिनालिसिस 1 mg की 3 डोजेज़ सुबह दोपहर शाम ज़रूर दी जाए। इस दवा के देने से हमारे मसूड़ों और दांतों के दरमियान और ऊपर जो प्लैक फॉर्मेशन और टार फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसके अंदर बैक्टीरिया बेसिकली ग्रो करके इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये प्लैक और टार इस मेडिसिन के ज़रिए ख़त्म हो जाती है और जब ये कॉज ख़त्म हो जाती है तो पायोरिया की कंडीशन भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपने 2 मदर टिंक्चर्स हैं, जिसका नाम है प्लेंटिगो मदर टिंक्चर और कैलेंडुला मदर टिंक्चर। इन दोनों मदर टिंक्चर्स के 10-10 कतरे आपने आधे कप नीम गर्म पानी में डालने हैं
और इनको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 दफ़ा अपने मुंह में 5 से 10 सेकंड के लिए उसको रखना है, हर तरफ पानी को घुमाना है, उसके बाद आपने पानी को बाहर निकाल देना है। अगर इस पानी के कुछ कतरे, कुछ थोड़ा सा हिस्सा आपके जिस्म के अंदर भी चला जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। ये दवाएं बेसिकली एंटीसेप्टिक हैं, हमारे मुंह के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया है उनको किल करती हैं ये मेडिसिन, और इन्फेक्शन को, पेन को बहुत ज़्यादा उसमें रिलीफ देती हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो मदर टिंक्चर्स या माउथ वाश है, होम्योपैथिक माउथ वाश, ये तमाम मरीज़ पायोरिया के ज़रूर इस्तेमाल करें जब तक ये कंडीशन परसिस्ट करती है। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो आपने मरीज़ के अलामात को मैच करके आपने मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है मर्कसॉल। मर्कसॉल ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जिनके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, मसूड़ों की सूजन होती है, मसूड़ों में और दांतों में दर्द होता है, ब्लीडिंग भी होती है। और इसकी जो की सिम्टम है जिसकी वजह से हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे कि मरीज़ के मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा पानी बनता है या राल बनती है, या उसके अंदर मुंह के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है, मरीज़ का मुंह खुश्क नहीं होता, और मरीज़ का मुंह तर होने के बावजूद मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और मरीज़ के दांतों में दांत हिल भी सकते हैं, कमज़ोर हो चुके होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपके मरीज़ की अलामात ये हैं तो आपने मर्कसॉल 30 दिन में 3 से 4 मरतबा मरीज़ को देनी है। और ऐसा आप देखेंगे कि इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो अंदर पैदा हो चुका है वो ख़त्म होगा, बल्कि तमाम जो जुमला तकालीफ़ हैं मरीज़ की वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी अहम तरीन मेडिसिन का नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जिनके दांतों और मसूड़ों के दरमियान जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, दांत मसूड़ों से अपनी जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं। मसूड़ों के ऊपर आप देखेंगे कि सुर्खी माइल वहाँ पर आपको निशान नज़र आएंगे, जैसे खून जमा हुआ हो, या ब्लैकिश या सुर्खी माइल वहाँ पे आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे। और मरीज़ को ज़रा सी ब्रश करने से या ज़रा सी हाथ लगाने से मसूड़ों से खून बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ मरीज़ को अमूमन देखा जाता है कि उसको मैदे की शिकायत होती हैं, उसको डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिस समय गैस बहुत ज़्यादा बनती है। अगर ये अलामात आपकी मरीज़ के अलामात से मैच करें तो आपने कार्बोवेज 30 की 3 से 4 डोजेज़ मरीज़ को रोज़ाना देनी है जब तक ये कंडीशन ठीक ना हो जाए। अगली अहम मेडिसिन का नाम है फास्फोरस, जो कि पायोरिया के अंदर ट्रीटमेंट में कॉमनली इस्तेमाल होती है। ऐसे मरीज़ों को ठंडा गर्म दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा पेन होती है, दर्द होती है, दोनों चीज़ें जाके मसूड़ों में लगती हैं, और मरीज़ के अंदर मसूड़ों से खून निकलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ज़रा सी हाथ लगाने से या ब्रश करने से जो ब्लड निकलता है वो बहुत पतला होता है और बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, और ब्लड जो होता है वो ब्राइट रेड होता है और थिन होता है, उसका बहाव ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ में ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, मरीज़ को दिल करता है कि वो ठंडा बर्फ़ वाला पानी पिए, और ऐसे मरीज़ों में नमक खाने की ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और अमूमन देखा गया है कि फास्फोरस के जो मरीज़ होते हैं या पर्सनैलिटी होती है वो कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मेल जोल को उठना बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तन्हाई को पसंद नहीं करती। अगर आपकी मरीज़ में ये अलामात पाई जाएँ तो आपने फास्फोरस 30 की 3 से 4 डोजेज़ रोज़ाना आपने देनी है जब तक कि ये पायोरिया की कंडीशन क्योर ना हो जाए। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है कालीकार्ब। कालीकार्ब आप उस मरीज़ को पायोरिया में उस टाइम देते हैं जब मरीज़ के तमाम दांत हिलना शुरू कर देते हैं और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने कालीकार्ब 3 से 4 डोजेज दिन में रोज़ाना देनी है जब तक ये कंडीशन क्योर ना हो जाए। इसके अलावा जो अहम नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है सिलीशिया। सिलीशिया आप पायोरिया में उस वक्त देते हैं जबकि आपकी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे चली जाए और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपके मसूड़ों के ऊपर सूजन हो और वहाँ पर पस की थैलियाँ बनना शुरू हो जाएँ और मरीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो आपने उस वक्त सिलीशिया की बड़ी ताकतें इस्तेमाल करनी है। सिलीशिया 200 आप सुबह शाम इस्तेमाल करें 8 से 10 दिन, आप देखेंगे कि ना सिर्फ इससे जो पस फॉर्मेशन है आपकी जो वो पस ड्राई होना शुरू हो जाएगी, बल्कि आपके दांतों और मसूड़ों के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी मजबूत होना शुरू हो जाएगा और दांत अपनी जगह पर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। उनके अंदर जो हिलने की टेंडेंसी है या गिरने की टेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी चंद अहम होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि कॉमनली पायोरिया की कंडीशन में इस्तेमाल होती हैं। मैं एक दफ़ा इनको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने मरीज़ को पहले दिन बेसिलिनम 1 mg की 1 डोज़ देनी है और शाम को पायरोजिनम 1 mg की 1 डोज़ देनी है। दूसरे दिन कैलकेरिया रिनालिसिस 1 mg की 1 डोज़ सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम देनी है। इसके अलावा आपने रोज़ाना जब तक आपको पायोरिया की कंडीशन है आपने प्लेंटिगो मदर टिंक्चर और कैलेंडुला मदर टिंक्चर के 10-10 कतरे आधे कप नीम गर्म पानी में लेकर माउथ वाश के तौर पर इस्तेमाल करने हैं।
इसके बाद आपने जो मेडिसिन मैंने बताई हैं उनमें जिन मेडिसिन की अलामत आपकी अलामात से मैच करती है वो आपने 30 की पोटेंसी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से आपने ये 7 दिन या 8 दिन तक इस्तेमाल करनी है। जब आपको 8 दिन पूरे हो जाएँ तो उसके बाद दोबारा आपने 11वें दिन बेसिलिनम 1 mg की 1 डोज सुबह और पैराजिनम 1 mg की 1 डोज शाम को, और दूसरे दिन कैलकुलेट एनालिसिस फिर आपने 11वें दिन 1 mg की 1 डोज सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, और फिर आपने नेक्स्ट इसी तरीके से जो आपको मेडिसिन आपने इस्तेमाल करते जाना है। तो जब तक आपको पायरियोडिक कंडीशन मुकम्मल क्योर ना हो जाए आप इस चीज़ को फॉलो करते जाएं, और जब ये आपका कंडीशन ठीक हो जाए तो आप मेडिसिन को छोड़ दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।